कहानी की शुरुआत होती है देवराज इंद्र के अहंकार से। एक बार महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर इंद्र को एक चमत्कारी और दिव्य माला भेंट की, लेकिन सत्ता के नशे में चूर इंद्र ने वो माला अपने हाथी ऐरावत पर डाल दी। ऐरावत ने उस दिव्य माला को जमीन पर गिराकर अपने पैरों तले कुचल दिया। ये घोर अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, जिस ऐश्वर्य का तुझे घमंड है वो आज ही नष्ट हो जाएगा। श्राप का असर तुरंत हुआ। देवता अपनी सारी शक्तियां खो बैठे। इसका फायदा उठाकर असुरराज बलि ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और हर तरफ अंधेरा छा गया। अपना सब कुछ हार चुके देवता क्षीर सागर पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से त्राहिमाम किया और रक्षा की गुहार लगाई। विष्णु जी ने उन्हें उपाय बताया, समुद्र मंथन, लेकिन देवता अकेले ये नहीं कर सकते थे। इसलिए अमृत का लालच देकर उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मनों असुरों के साथ एक ऐतिहासिक संधि की। मंथन की तैयारी शुरू हुई। मथानी के रूप में विशाल मंदराचल पर्वत को चुना गया। देव और दानवों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से इस महाकाय पर्वत को उठाया, लेकिन जब पर्वत समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा तब भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म यानी विशाल कछुए का अवतार लिया और उस पूरे पर्वत का भार अपनी पीठ पर संभाल लिया। अब मथानी को घुमाने के लिए रस्सी चाहिए थी। इसके लिए सर्पराज वासुकी को पर्वत के चारों ओर लपेट दिया गया और फिर शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंथन। असुरों ने नाग का मुंह पकड़ा और देवताओं ने पूंछ। समुद्र के अंदर भयंकर तूफान उठने लगा, लेकिन मंथन से सबसे पहले अमृत नहीं निकला। निकला ब्रह्मांड का सबसे विनाशकारी जहर, हलाहल। इसकी भयंकर गर्मी से तीनों लोग चलने लगे। सृष्टि को भस्म होने से बचाने के लिए महादेव आगे आए। उन्होंने सारा विष अपने कंठ में उतार लिया। विष से उनका गला नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। खतरा टलने के बाद मंथन फिर शुरू हुआ। एक के बाद एक कई दिव्य रत्न निकले और फिर कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई धन की देवी माता लक्ष्मी। और अंत में जिसके लिए ये सब हो रहा था वो घड़ी आ गई। भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में चमकता हुआ अमृत कलश लेकर समुद्र से बाहर आए। अमृत देखते ही असुर उसे लेकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप धरा। असुर मोहिनी की सुंदरता में ऐसे खो गए कि मोहिनी ने सारा अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। अमृत पीकर देवताओं को उनकी अमरता और स्वर्ग वापस मिल गया और लालच के कारण असुर खाली हाथ रह गए। दोस्तों, अगर आपको आगे ऐसी कहानी देखनी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।